हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो है ना हम सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं उसके बारे में बात करेंगे कि उन नदियों का सिंधु का पुराना नाम क्या है और जो सिंधु की जो है ना हमारी जितनी भी नदियां हैं सहायक नदियां उनका कितना क्या क्या पुराना नाम है, कितने किलोमीटर जो है ना वो बहती है, ठीक है ना, कौन सी कहाँ जाकर गिरती है, ठीक है ना, कहाँ से निकलती है, ये सारी बातें जो है ना इसमें हम करेंगे। इससे पहले जो है ना हमने सिंधु नदी पर जो है ना इससे पहले जो है ना एक 10 मिनट की वीडियो बनाई है, तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखी है तो उसे देख लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप वो वाली वीडियो देख लोगे तो शायद ये जो है ना बहुत जल्दी आप लोगों के याद हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर चाहते हो अपने दोस्तों का भला तो ये वीडियो शेयर कर दो। क्या कहा? अगर चाहते हो आप अपने दोस्तों का भला तो ये वीडियो शेयर कर दो, और अगर आप नहीं चाहते हो भला तो वीडियो को शेयर मत करिए, ठीक है ना। तो चलिए अब जो है ना हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें जो है ना आज इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की जो है ना टोटल लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है, ठीक है ना। लेकिन भारत में सिर्फ वो जो है ना कितनी 1114 किलोमीटर ही बहती है। कितनी? 1114 किलोमीटर ही बहती है, ठीक है। और ये लेह और लद्दाख दो जिलों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। और सारी डिटेल जो हमने वीडियो के अंदर हमने बता दी थी और उस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। और इसका जो पुराना नाम है वो इंडस नदी है। ये इंडस नदी वही है जो सिंधु नदी, जो हिंदुओं का मतलब कि एक अंग्रेज ने कहा था सिंधु को हिंदू कहा था, ये वही नदी है। तो सिंधु नदी का जो पुराना नाम क्या है वो इंडस नदी है। और इंडस शब्द से ही जो है ना हमारी इंडिया शब्द की भी उत्पत्ति हुई होती, ठीक है ना। इसके बाद जो ना हम झेलम की बात करेंगे। झेलम नदी जो है ना वो कहाँ से निकलती है? बैरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है ना। इसका जो ना पुराना नाम क्या है, विशिष्टता जो है ना इसका पुराना नाम है, और 724 किलोमीटर चलकर जो है ना ये चिनाब नदी में मिल जाती है। कहाँ पर? चिनाब नदी में मिल जाती है। इसके बाद जो ना हम बात करेंगे चिनाब नदी की। तो चिनाब नदी का जो पुराना नाम है वो अस्कनी नदी नाम है, और ये जो है ना 1180 किलोमीटर ये बहती है। और ये नदी जो है ना चंद्र और भागा की दो सरिताओं से मिलकर बनी है, या हम कह सकते हैं कि रोहतांग दर्रे से ये नदी निकलती है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो 1180 किलोमीटर की क्या है इसकी लंबाई है। और ये जो है ना नदी जाकर किसमें? झेलम नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? झेलम नदी में मिल जाती है। डायग्राम सहित जो है ना हमने आपको वीडियो में समझाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम किसकी? रावी नदी की बात करते हैं। रावी नदी, तो रावी नदी का जो है ना पुराना नाम क्या है? वो पुरुषनेनी नाम नदी इसका नाम है। और ये 725 किलोमीटर, कितनी बच्चों? 725 किलोमीटर जो है ना इसकी लंबाई है। और ये नदी जो है ना हमारी कौन सी? रावी नदी, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। और रोहतांग दर्रा जो है ना वो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है ना। तो रोहतांग दर्रा कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और जो अस्कनी नदी है जिसको हम चिनाब नदी के नाम से जानते हैं, 1180 किलोमीटर, ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक। बात करते हैं किसकी? व्यास नदी की। व्यास नदी की बात करते हैं तो व्यास नदी का जो पुराना नाम है वो विपाशा नदी नाम है। और 470 किलोमीटर चलकर जो है ना ये जो हमारी नदी जो है ना ये किस में मिल जाती है? वो सतलज नदी में मिल जाती है। लेकिन अभी जो रावी नदी जो है वो रावी नदी जो है ना हमारी किस में मिल जाती है? वो चिनाब नदी में मिल जाती है, ठीक है बच्चों। और जो व्यास नदी जो है ना वो किस में मिल जाती है? हमारी 470 किलोमीटर चलकर वो सतलज नदी में मिल जाती है। और व्यास नदी कहाँ से निकलती है? ये व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से? व्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है ना। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो सभी जो है ना ये सारी जितनी भी मैं बता रहा हूँ किलोमीटर है, किसका पुराना नाम क्या है, कहाँ से ये निकलती है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो आगे हमारी कौन सी? सतलज नदी है।
और सतलज को हम सतलुज भी कह देते हैं। तो सतलज नदी जो है ना वो मानसरोवर झील के पास जो है ना क्या पड़ती है, आंगसी ग्लेशियर वहीं पड़ता है, चोमा युंगडुंग भी वहीं पर पड़ता है, और आपका बोखरचो हिमानी भी वहीं पड़ता है। तो उसके पास जो है ना एक क्या है, राकसताल झील। क्या है, राकसताल झील, जिसे हम राक्षस ताल झील भी बोल देते हैं। और ये कहाँ पर है, तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में है। तो ये नदी हमारी सतलज नदी जो है ना वहाँ से निकलती है। इसका पुराना नाम जो है ना वो क्या है, सतुत्री जो है ना इसका पुराना नाम है। और ये 1500 किलोमीटर नदी जो है ना 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन भारत में तो ये कितनी, 1050 किलोमीटर ही बहती है। कितनी, 1050 किलोमीटर ही बहती है। तो आज जो है ना हमने इस वीडियो में जो है ना ये देखा कि सिंधु नदी जो है ना कहाँ से निकली, ये मैंने आपको नहीं बताया, तो चलो बता देते हैं। तो सिंधु नदी जो है ना ये कहाँ से निकलती है, आपके बोखरचू हिमानी से। कहाँ से, बोखरचू हिमानी, या जिसे हम कह सकते हैं चोमा युंगडुंग, चोमा युंगडुंग। और ये जो है ना कहाँ से निकलती है, तिब्बत वाले भाग से निकलती है, या तिब्बत के पठार से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका पुराना नाम इंडस नदी होगी, 2880 किलोमीटर होगी। भारत में जो ना 1114 किलोमीटर है। और झेलम नदी की जो झेलम नदी का विशिष्टता पुराना नाम है 724 किलोमीटर। और ये जो है ना बैरीनाग या शेषनाग झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर से। ठीक, चिनाव नदी का अस्कानी पुराना नाम है, 1180 किलोमीटर ये बहती है। चंद्र और भागा दो धाराओं से मिलकर बनी होती है। और ये भी कहाँ से, जो हिमाचल रोहतांग दर्रे से निकलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है रावी नदी, ये पुरुषरेणी नदी इसका पुराना नाम है। और जो ना 725 किलोमीटर जो है ना इसकी लंबाई है। और ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में जो कि पड़ता है। ठीक, फिर व्यास नदी, ये व्यास नदी का जो है ना विपाशा नदी जो है ना पुराना नाम है, 470 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये व्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से, और सतलज में जाकर ये मिल जाती है। सतलज नदी जो है ना वो इसका सतुत्री जो है ना इसका पुराना नाम है। ये राक्षसताल झील से निकलती है, तिब्बत वाले भाग से। और इसकी 1500 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। और जो है ना भारत में जो है ना 1050 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट लेके इसका रख लें आप लोग। ठीक है ना। और जितना भी हमने इसमें बताया है तो आप उसे नोट कर ले जरूर। ठीक है ना। तो बस आज के लिए बच्चों इसमें इतना ही काफ़ी है। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को जो है ना शेयर कर देना बच्चों, जिसका आप भला चाहते हो उसके पास जो है ना ये वीडियो शेयर कर देना। बस बच्चों धन्यवाद। और आपको जो है ना वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।